दो टाइप के पंप होते हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, एक रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है। तो जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है वो मेनली इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो उसके लिए सर्टेन गाइडलाइन होती है, जैसे API 610, मतलब ये प्रोसेस ऑफ हाइड्रोकार्बन के लिए यूज़ होती है। जो भी हाइड्रोकार्बन फ्लूइड है उसके लिए हम लोग इसके लिए एप्लीकेबल इसके लिए सर्विस के लिए यूज़ होते हैं। बहुत कॉस्टली पंप होता है सर। ये गाइडलाइन है API 610, ये डिसाइड करती है कि इस हिसाब से पंप का डिज़ाइन होना चाहिए। आपको मैं गाइडलाइन भेज दूंगा, आप एक बार रीड कर लीजिएगा। उसमें सब कुछ लिखा रहता है। जैसे कि अगर मैं नेट पे भी, हाँ स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड कोड्स है सर, इसके मीट्स करने पड़ते हैं रिक्वायरमेंट्स। जैसे कोड्स एंड स्टैंडर्ड होता है ना, जैसे API 610 अगर आप डालेंगे ना तो आपको मिल जाएगा नेट पे। अगर आप लेटेस्ट एडिशन भी डालेंगे तो भी मिल जाएगा, ठीक है। तो API इज द पंप स्टैंडर्ड ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप इन पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल एंड नेचुरल गैस इंडस्ट्री। तो ये स्टैंडर्ड से पंप को डिज़ाइन करना पड़ता है। तो ये सब आपको गाइडलाइन में भेज दूंगा। अब एक और चीज़, एक और होता है आईसो के पंप, ISO 5199 क्लास बी। ये होता है लाइट ड्यूटी पंप्स, मतलब वाटर का डिज़ाइन करना है। नॉन हाइड्रोकार्बन पंप से वाटर का डिज़ाइन करना है तो हम ISO से कर लेंगे। वाटर का पंप है लेट से, तो उसके लिए ISO ले लेंगे। हाँ हाँ, हैवी ड्यूटी नहीं है, लाइट ड्यूटी वाले पंप है। नॉन हाइड्रोकार्बन के लिए हम लोग यूज़ करेंगे जो नॉन हाइड्रोकार्बन है, जैसे कि हमारा नॉन प्रोसेस फ्लूइड है, ठीक है। तो उसके लिए हम ASME वाले पंप ले लेते हैं। ASME B73.1 ASME B73.2, ये लेते हैं नॉन प्रोसेस और नॉन हाइड्रोकार्बन। जैसे मिथनॉल के पंप है तो नॉन हाइड्रोकार्बन होनी चाहिए। हाइड्रोकार्बन, नॉन हाइड्रोकार्बन है, नॉन प्रोसेस है। जैसे कि आपको पानी का भी अगर लेना है तो ले सकते हैं, नॉन हाइड्रोकार्बन होना चाहिए, नॉन प्रोसेस होना चाहिए। तो ये आपकी गाइडलाइन है फॉर सेंट्रीफ्यूगल पंप सर, ओके। अब रेसिप्रोकेटिंग पंप में आ जाते हैं। मेनली सबसे ज़्यादा जो 80% जो काम होता है इंडस्ट्रीज़ में, रिफाइनरीज में, तो वो होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप। 80% कोई भी रिफाइनरी में चले जाओ, कोई कहीं भी चले जाओ, गैस में चले जाओ, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन में जा रहा हो, 80% आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप ही लीडिंग रोल में रहता है, 80%। रेसिप्रोकेटिंग पंप की गाइडलाइन होती है, ये गाइडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है सर, है ना, क्योंकि आप पंप का कैलकुलेशन सीख लेंगे, आपको APIs नहीं पता तो फिर कोई भी आपको चमका के चला जाएगा। रेसिप्रोकेटिंग पंप, क्योंकि हायर जगह ना वो ये पूछता है कि कौन सी गाइडलाइन से डिज़ाइन किया, ऑडिट वाला। ये रेसिप्रोकेटिंग पंप API 674 अगर रोटेटरी है, 776, इसको मैं पढ़ाऊँगा आपको, डोंट वरी। लिक्विड रिंग है, आप बस अभी ये गाइडलाइन देख लीजिए, जैसे ही आपको कैलकुलेशन होगा फिर आपको क्लियर होगा। 681 और कंट्रोल वॉल्यूम चाहिए उसको, उसके लिए हमारा API 675।
ठीक है सर, तो ये गाइडलाइन होगी। ठीक है। इतना चीज़ क्लियर है सर? ठीक है। अब देखिए, पंप को डिज़ाइन करने के लिए हमें कुछ कुछ डाटा चाहिए। जब भी मैं पंप का डिज़ाइन करूं, फॉर डिज़ाइनिंग ऑफ पंप, तो इसमें उस जो आपने पंप बोली है, हो गया रेसिप्रोकेटिंग, यस सर, और दूसरा आपने जो बोले रोटरी लिक्विड रिंग सेंट्रल वॉल्यूम, ये सर रेसिप्रोकेटिंग पंप है। ये ऑयल रिंग वैक्यूम पंप होता है, वैक्यूम पंप जैसे आपने देखा हो ना इंडस्ट्री में, तो वो टाइप के होते हैं। मैं आगे पढ़ाऊंगा, डोंट वरी सर। हाँ मतलब दोनों में क्या डिफरेंस है सेंट्रीफ्यूगल और रेसिप्रोकेटिंग? देखिए सर, मैं वही मैं बोल रहा हूँ, मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ, आप मेरे को थोड़ा टाइम दीजिए। मैं आपको क्लियर कर दूंगा सब। अभी आप ये देखिए, जब मेरे को डिज़ाइन करना पड़ता है पंप को, अभी मैं डिज़ाइन की बात कर रहा हूँ सर। अगर आपको कोई भी पंप डिज़ाइन करना पड़ता है तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की नीड्स होती है। तो मेरा क्वेश्चन है, व्हाट वी नीड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ पंप। बताइए सर, क्या क्या नीड्स होगी अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। मैं पॉइंट लिखते जाता तो हूँ। मेरा जो जो इनपुट लाइन है उसका स्टीम है, हम्म, पूरा डिटेल, ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर, विस्कोसिटी, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं उस डॉक्यूमेंट को सर? डेंसिटी, उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं? हीट एंड मास बैलेंस। HMB। HMB कहाँ से मिलता है सर? एचएमपी आपका आएगा, इसका सेपरेट कैलकुलेशन है बिफोर मेकिंग नहीं, प्रोसेस। HMB आपको कहाँ से मिलेगा सर? HMB को कहाँ से देखेंगे आप? इसका अच्छा प्रोसेस फ्लो डायग्राम। हाँ, एग्जैक्टली। ये तो सर अभी पहले तो मेरा डिज़ाइन बेसिस आएगा, BEDT से मुझे ये पता पड़ेगा कि ये हाइड्रोकार्बन है या नॉन हाइड्रोकार्बन पंप है। सपोज क्या है, मतलब हमारा फ्लूइड क्या है, पाइप में क्या बह रहा है, वो हमें BEDT से इनपुट पता पड़ेगा। क्लियर सर? दूसरा हमारा इनपुट है प्रोसेस डिस्क्रिप्शन क्राइटेरिया। प्रोसेस डिस्क्रिप्शन क्राइटेरिया, डिस्क्रिप्शन। यस सर। यस। तो प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में ये फ्लो करेगा कि फ्लो कहाँ से कहाँ जा रहा है, क्या उसका क्राइटेरिया है, क्या उसकी वेलोसिटी रखना है, सक्शन में कितना आउटपुट, जैसे मैंने आपको लाइन साइजिंग में बताया, वो सब उसमें यूज़ होगा। कौन कौन सी गाइडलाइन फॉलो करना है उसमें भी सब कुछ लिखा रहेगा। फिर नेक्स्ट जो आपने बताया HMB, जो स्ट्रीम करेंगे, वो कहाँ मिलेगा हमें? PFD में, राइट? क्लियर हो रहा है सर जो मैं आपको समझा रहा हूँ? हाँ। तो इन दोनों डाटा से मुझे क्या मिलेगा? इन दोनों डाटा से मेरे को डिज़ाइन बेसिस स्पेसिफिक यूनिट लिखी, जैसे मार्जिन कितना पकड़ना है, लिखा रहता है ना सर, NPHS अवेलेबल में कितना सेफ्टी मार्जिन पकड़ना है, कितना 20% रखना है, वो सब इसमें मेंशन रहेगा। PFD आपने बता ही दिया। PFD से आप क्या देखेंगे? उसका फ्लो, पीएफडी से मेरा पूरा फ्लो आ जाएगा। फ्लो रेट, डेंसिटी, विस्कोसिटी, वेपर प्रेशर, ये सब उससे देखोगे सर। ठीक है सर? दिस मच इज क्लियर टू यू सर? हाँ। दूसरा चीज, अब देखिए सर, उसका लाइन का कितना लाइन साइज है वो कहाँ से देखेंगे? PNID से। PNID से लाइन से। उसमें क्या है, वॉल्स, फिटिंग लॉस, फिटिंग्स कितनी हैं, वॉल्स कितने हैं, वो सब हम PNID से देखेंगे। क्लियर हो रहा है ना सर? एक क्वेश्चन था हमारा। बोलो बोलो सर, बोलिए सर। अभी आया तो मैं अभी नहीं नहीं, PNID हमारा PNID कंप्लीट बनने से पहले जो लाइन साइजिंग है वाला,
वो होना चाहिए। यस सर, लाइन साइजिंग है ना हमारा, लाइन साइजिंग हो गया। अब मेरे को लाइन साइज होगा, पंप बिठाना है। लाइन साइज होने के बाद EAD में हम उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। ये यस सर। इसका अपन एक बाद में चार्ट बनाएंगे जिसमें पूरा डिटेल चार्ट बना दें। ठीक है सर। अब देखिए PNID आप, फिर इसका होगा डिज़ाइन प्रेशर DBDT PNID में लिखा रहता है। इसका टेम्परेचर कितना है, इसका प्रेशर कितना है। अब देखिए ये जो PNID को डिटेलिंग कौन करेगा सर, बताइए। PNID को डिटेलिंग वॉल्स और फिटिंग का कैसे, क्या लेंथ पता पड़ेगा हमें, पाइप का लेंथ कहाँ पता पड़ता है सर? सोचिए सोचिए आपको। आइसोमेट्रिक सर, सुना है वर्ड? या प्लॉट पे? नहीं सर, आइसोमेट्रिक में प्रॉपर लेंथ पता पड़ेगी। कितना एलिवेशन रखेंगे, कितना हाइट रखेंगे, कितना वो रखेंगे, वो आपको इससे पता पड़ेगा। ठीक है सर, इतना क्लियर। हाँ हाँ, GA ड्राइंग बोल सकते हैं। आइसोमेट्रिक तो क्या होता है ना, वो फैब्रिकेशन के लिए हो जाती है कंस्ट्रक्शन, जिसको हम लोग GA हाँ प्लॉट प्लान भी बोल सकते हो। प्लॉट प्लान ऑब्लिक लिख रखा है। अब सर इसमें क्या है, जो भी प्रेशर ड्रॉप कितना क्या रहेगा, कितना कंट्रोल वॉल का प्रेशर ड्रॉप रहेगा, वो एक बार देख लेते हैं कि वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा प्रेशर ड्रॉप का। वो आपको DBDT डाटा में मिलेगा या BEDT डाटा में मिलेगा। जैसे फ्लो ट्रांसमीटर है, कोई भी फ्लो ट्रांसमीटर, उसका प्रेशर ड्रॉप कितना रखना है, 0.14 kg/cm² रखते हैं। अगर मास फ्लो मीटर है तो उसका आ जाता 0.5 kg/cm²। फिर हमारा हीट एक्सचेंजर है, हीट एक्सचेंजर, उसका प्रेशर ड्रॉप कितना रखेंगे, वो सब आपको डाटा में मिलेगा। डेल्टा P। यस मैंने पढ़ा था हीट एक्सचेंजर का, डिस्ट्रीब्यूशन कॉलम का, पंप का, वो सब उसमें दिए गए। कंट्रोल वॉल लिक्विड के लिए 0.7 kg/cm², लिक्विड के लिए। यस सर। कंट्रोल वॉल गैस के लिए 0.4 kg/cm²। ठीक है सर, ये तो आपको मिलेंगे डाटा में। तो दिस मच इज क्लियर टू यू सर? यस। तो हम आगे बढ़ें, ये थोड़ा लेंदी होगा। हाँ सर, बोलिए बोलिए। अभी जैसे इसमें कंट्रोल वाल्व लिखा है आपने, तो ये प्रेशर कंट्रोल वाल्व हो सकता है और फ्लो कंट्रोल वाल्व। सब कंट्रोल वाल्व, फ्लो कंट्रोल वाल्व, प्रेशर कंट्रोल वाल्व, मैक्सिमम लिमिट मैंने दे दी है 0.7 फॉर लिक्विड, फॉर गैस 0.4। वो आपको BEDT में भी पता पड़ जाएगा कि कौन सा ये कंट्रोल वॉल है, कैसे क्या लेना है। मैंने आपको मैक्स थंब रूल के हिसाब से बता दिया सर। ठीक है सर, आगे बढ़ो। ठीक है। अब देखिए, सपोज मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ। सपोज आपके पास एक वेसल है, ठीक है, और फिर आपके पास एक पंप है। वो पंप को
आपको जो पंप है वही पंप को आपको कहीं सर्कुलेट करना है, किसी सोर्स पे, किसी वेसल्स पे आपको ले जाना है वो पंप को। अभी सब समझिएगा सर ड्राइंग को ढंग से, है ना। अब देखिए ये जो वेसल है और ये वेसल है, इसका एलिवेशन अलग अलग होगा सर। हेलो, तो ये हमारा ये हम मैं मान लेता हूँ दिस इज सोर्स, ये डेस्टिनी है या डेस्टिनेशन है। तो यहाँ से पंप करके इसको यहाँ पर ले जाना है। तो मैंने ये बोला कि मेरे को यहाँ से पंप करके और इस लिक्विड को यहाँ पर ले जाना है। ये मेरा पंप का काम होता है फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ लिक्विड। तो इस पंप का मुझे हेड कैलकुलेट करना है कि यहाँ पर हेड कितना रिक्वायर्ड होगा, कितना NPHS अवेलेबल रहेगा, राइट सर। अब आपको मैंने बताया था मेरा प्लॉट प्लेन और आइसोमेट्रिक में मेरे को क्या पता पड़ेगा, इसका एलिवेशन। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो हाइट है वो सपोज कर लूँ मैं 3 मीटर। इस पंप के टू फिनिश गुड डेटम तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 मीटर है। दिस मच इसकी यहाँ से लेकर ये जो डेटम होता है ना फिनिश गुड, जहाँ पे फाउंडेशन रखा जाता है। अब ये जो सोर्स है जहाँ पे ये फीडिंग कर रहा है, और दिस मच ये जो इसका TL टू TL लेंथ है, यहाँ से जो लेंथ है, जो एलिवेशन है, जो हाइट है, वो होती है हमारी 25 मीटर। ठीक है सर, इतना क्लियर है। अब इस इतना क्लियर है। हाइट 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 ये जो यहाँ से ये जो नोजल हुआ और ये यहाँ से हुआ, ये जिसके TL तक, वहाँ से मैंने इसका लेंथ कैलकुलेट कर लिया यहाँ तक। जहाँ से ये पंप से उठाए ना सर ये सेंटर लाइन, वहाँ से मैं ये थोड़ा डायग्राम और वैसा कर देता हूँ। आपको क्लियर तो हो रहा है ना सर? नाउ इट इज ओके सर। 25 मीटर को भी थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए। हाँ हाँ, तो ये जो लेवल है, ये यहाँ से ही तो पंप उठा है सर, यहाँ से मैं 25 मीटर ले रहा हूँ। ये जो पाइपलाइन है ये ग्राउंड फ्लोर रहेगा, ये टॉप फ्लोर में रहेगा। ठीक है सर, ठीक है। नाउ इट इज क्लियर। अब इसका जो डिज़ाइन प्रेशर है वो मेरे को कहाँ पे मिलेगा सर? डिज़ाइन प्रेशर, डिज़ाइन DBDT सर, यस। और ऑपरेटिंग प्रेशर PFD में सर, ऑपरेटिंग प्रेशर PNID में DBDT होता है, डिज़ाइन प्रेशर डिज़ाइन टेम्परेचर। आपको PFD रेफर करना। हाँ वही DBDT, डिज़ाइन प्रेशर डिज़ाइन टेम्परेचर, डिज़ाइन रहता है, ऑपरेटिंग नहीं रहता सर। ऑपरेटिंग हमारा PFD में। यस सर, ऑपरेटिंग यहाँ पर 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर गेज। अब ये देखते हैं
अब देखिए सर, मैं इसमें इसको नापने के लिए, फ्लो को नापने के लिए मैं क्या लगाता हूँ, एक FT लगाता हूँ, फ्लो ट्रांसमीटर, इस बीच में लाइन में, जिससे कि मेरा फ्लो नपे। और एक एक्सचेंजर लगाता हूँ, क्योंकि ये लाइन बहुत गर्म हो गई है, इसको कूल करके जहाँ पे जाए। तो यहाँ पर मैंने एक्सचेंजर लगा दिया, और फिर इसको मैं फ्लो को कंट्रोल करूँगा बाय FT। इसको मैंने कंट्रोल वॉल लगा दिया, इसको जो सिग्नल दूंगा, दिस मच इज क्लियर टू यू सर। अब आप बोलोगे अनिल जी यार फ्लो कंट्रोल वॉल क्यों लगा दिया, ये क्वेश्चन आ रहा है। हाँ, मैं नहीं लगा रहा, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलोगे, आप नहीं बोलोगे तो नहीं लगाते हैं। मैंने ये इसलिए यहाँ सोर्स से मेरा टेम्परेचर अगर हॉट आया और उसको इसको कूल चाहिए, तो उस सेंस में मैंने इसका एक्सचेंजर लगा दिया है। ये आपको बस बताने के लिए किया, जूम करके। फ्लो का ठीक है, फ्लो ट्रांसमीटर होगा। अगर फ्लो को कंट्रोल करना है तो DCS के थ्रू है, कंट्रोल वाल्व से कंट्रोल करते हैं। यस सर। वो ठीक है। अब इस सोर्स का, अब सुनिए सर, इस सोर्स का लो लिक्विड लेवल रहेगा L और H और फिर आएगा L। तो जो लो लिक्विड लेवल है वो हमारा यहाँ से आप समझ लीजिए 2 मीटर है, और H और L के बीच में, लो के बीच में, ये जो डिफरेंस है वो 2 मीटर है। समझिए फिर से, जो बॉटम से और लो लेवल का डिफरेंस है वो 2 मीटर है, और जो लो लेवल का जो डिफरेंस और HL के डिफरेंस में है वो 2 मीटर है, इन दोनों के बीच में। ये नाउ क्लियर सर। अब देखिए, ये जो पंप रखा है वो हमारा एक फिनिश गुड में रखा है, मतलब नीचे रखा है। तो मुझे ये जो है ये ऊपर ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि कॉलम पंप के नीचे ही नहीं आएगा, इसलिए मैंने सही बनाया था पहले। इसको तो कहीं भी बना सकते हो, उससे क्या फर्क? सर आप समझिए ना, आप नहीं समझ रहे। ये मेरा पंप का फिनिश गुड लेवल है, मतलब ये ग्राउंड फ्लोर पे रखा है, ये लाइन। अब ये ग्राउंड को थोड़ी ना टच कर देगा सर, कॉलम। आप कर भी देगा तो क्या? नहीं तो ग्राउंड को टच थोड़ी ना करेगा सर। ये कॉलम है, इसके बाद फिर वो बेयरिंग आती है, इसका स्टैंड लगता है। आपने कॉलम देखा सर? हाँ। यस वही मैं, हाँ खाली बॉक्स में रहता है वो, 5 मीटर तक रहता है। तो मैं यहाँ पर इसके बीच में और इससे बीच में डिस्टेंस जो ले लेता हूँ वो 5 मीटर ले लेता हूँ। ठीक है सर। और इसको कॉलम को और ऊपर ले जाता हूँ, जिससे ये दिखे 5 मीटर है। इससे पहले डायग्राम क्लियर हो जाए ना, फिर आपको सब समझ में आ जाएगा। आप समझ रहे हैं ना सर मैंने क्यों ऊपर किया? ये 5 मीटर ले जाता हूँ, और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो पॉइंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका डिस्टेंस है 25 मीटर। नाउ इट इज़ क्लियर सर। अब इसका जो डेल्टा पी मैंने आपको बताया था हीट एक्सचेंजर का, वो 35 किलो पास्कल मैंने लिखा था। अब इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो पॉइंट है, ये लो लिक्विड लेवल से हम पंप का सक्शन क्यों लेते हैं?
पंप का सक्शन लो लिक्विड लेवल से ही क्यों लेते हैं, हाई लिक्विड लेवल से क्यों नहीं लेते सर? पंप को जब डिज़ाइन करते हैं, हाँ हाँ सर बोलिए 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 सर बोलिए। और क्यों, मैं हाई लेवल पे रख देता हूँ, बहुत सही मिलेगा सक्शन प्रेशर मुझे। हाई पे तो मेरे को प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, दूसरा जो हाई पर तो टॉप लेवल हो जाएगा ना फिर उसका पानी का, अगर वो थोड़ा सा कम होगा तो पंप काम नहीं करेगा। नहीं, इसके लिए हम लोग हेज अप करते हैं। जो वॉर्स कंडीशन होती है ड्राई रन पंप की, जो वॉर्स कंडीशन होती है वो लो लेवल से होती है सर। अब पंप ड्राई रन कब चलेगा, जब उस पर लेवल नहीं रहेगा। लेवल कब नहीं रहेगा, जब लो लेवल हो जाएगा। इंटरलॉक कब ट्रिप करेगा, जब वेरी लो लेवल हो जाएगा, तब इंटरलॉक स्किप हुआ। अगर स्किप हुआ तो फिर पंप तो इतना महंगा आता है, तो वो तो अगर हो गया खराब तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसीलिए प्रोसेस इंजीनियर जो भी डिज़ाइन करता है वो लो लेवल से इसलिए करता है क्योंकि लो लेवल इज़ द बेस्ट फॉर वॉर्स कंडीशन। जब वो वॉर्स कंडीशन बनेगी तो वो वॉर्स कंडीशन लो लेवल पे ही बनती है, हाई लेवल पे भी नहीं, एल लेवल पे भी नहीं बनती। दिस मच इज क्लियर सर? एक बार ये दोबारा बता दीजिए सर। हाँ, वॉर्स कंडीशन लो लेवल पे बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि जब हमारे पास लिक्विडिटी नहीं रहेगा तो वो पंप क्या होगा, ड्राई लाइन पंप करेगा। इतना क्लियर है आपको? लिक्विड तो हमारा एल पर नहीं रहेगा। हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ, एल की बात कर रहा हूँ, लो लेवल पे बोल रहा हूँ मैं। ट्रिपल एल की बात कर रहा हूँ। हाँ, ट्रिपल वॉर्स कंडीशन। ठीक है सर। मैंने सोचा आप एल पे बात। नहीं सर, एल पे बात कर रहा हूँ। इतना क्लियर है सर? ये डायग्राम समझ लीजिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखिए सर, अब इसमें हम डिज़ाइन मार्जिन लेते हैं। डिज़ाइन मार्जिन कहाँ लिखा रहेगा सर, कितना डिज़ाइन मार्जिन लेना है? BDT टाटा में 10% मेरे को बोला है मार्जिन लेने के लिए। ठीक है सर, उसका फ्लो रेट है 400 मीटर क्यूब पर आवर। डेंसिटी है, डेंसिटी आपको मैंने बता दिया कहाँ मिलेगा। वेपर प्रेशर है 0.6। ये एब्सोल्यूट में रहता है वेपर प्रेशर सर। ठीक है सर? वेपर प्रेशर मतलब लिक्विड का वेपर। लिक्विड का प्रेशर जो सेफ्टी मार्जिन बोल रहा है। हाँ सर बोलिए। यस सर, यस सर। PFD से भी मिल जाएगा या किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर आपको नेट से भी मिल जाएगा, अगर PFD में मेंशन नहीं रहेगा तो उस पर्टिकुलरली टेम्परेचर। देखिए सर, इसमें NPHS सेफ्टी मार्जिन उसने 0.6 मीटर रखा है, वो आपको कहाँ मिलेगा? यस सर, प्रोसेस डिस्क्रिप्शन क्राइटेरिया। इसलिए लाइसेंसर जो कंपनी होती है ना सर, बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी होती है, क्योंकि दे डू R&D ओवर देयर, है ना। 0.6 ही क्यों रखना है, 0.5 क्यों नहीं रखना है? उनके एक जैसे एक लाइन साइज है ना, एक लाइन साइज के लिए 25 प्रोसेस इंजीनियर है, एक लाइन साइज कर रहे हैं। वो लाइन साइज नहीं कर रहे हैं, दे आर डूइंग R&D ओवर देयर।
यस सर। अगर 4 इंच रखूँगा कितना प्रेशर ड्रॉप रखा, अच्छा प्रेशर ड्रॉप को कम करूँगा तो क्या हुआ, ये सब कम करूँगा, मतलब वो उसमें और डिटेल में ही पढ़ते हैं। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसके लिए बहुत बड़ी टीम होती है, 50-60 इंजीनियर्स की, इसी को पंप कैलकुलेशन के लिए सर। और आप प्रोसेस इंजीनियर अगर मैं बोलूँ 50-60, तो आप समझ लीजिए पाइपिंग इंजीनियर कितने रहेंगे, कितने मैकेनिकल इंजीनियर रहेंगे, कितने वो रहेंगे। तो जो NPHS जो निकलेगा मेरा, वो मीटर में निकलेगा सर, ऑलवेज मीटर में रहेगा, और वो भी एब्सोल्यूट में रहेगा सर, उसको एब्सोल्यूट में करते हैं। ठीक है सर। एक बार थोड़ा एब्सोल्यूट और गेज का डिफरेंस बता देंगे सर एब्सोल्यूट और एक होता है गेज प्रेशर, तो 1 ATM प्लस गेज प्रेशर। प्लस गेज प्रेशर, आपको अगर गेज प्रेशर दिया है 0.6, उसको एब्सोल्यूट में चेंज करना है तो 1 से प्लस कर दीजिए, 1.6 इज योर एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है सर। एब्सोल्यूट हो गया मेरा। अच्छा, तो अभी आप क्या बोल रहे हो कि अच्छा, ठीक है, NPSH में एब्सोल्यूट करेगा। हाँ, ये एब्सोल्यूट में प्रेशर निकाल के फिर मीटर में करेंगे कन्वर्ट। रब कर दूं सर? हाँ, मेरे तो NPHS का क्या फॉर्मूला होता है? नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, इसका क्या फॉर्मूला? सक्शन प्रेशर माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सर्टेन लिक्विड। ये हमारा NPHS का फॉर्मूला होता है। मैं थोड़ा सा एक चीज क्लेरिफाई कर दूं। बोलो। वेपर प्रेशर वो यानी कि जो बेसिकली लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, ये लिक्विड का वेपर प्रेशर। लिक्विड का वेपर प्रेशर, अगर ये मेरा कम वोलेटाइल होगा तो कम वेपर प्रेशर बनाएगा। यस और सर। अगर ज़्यादा वोलेटाइल होगा गैस के केस में जैसे, तो ज़्यादा वेपर प्रेशर। यस यस। पानी के केस में ये मेरा ऑलमोस्ट नील वेपर प्रेशर बनाएगा। तो ये इसी के हिसाब से ना सर वेसल का प्रेशर रखते हैं, क्योंकि कम NPHS का पंप लोगे तो मार्केट में मिलेगा नहीं। अब नहीं मिलेगा तो क्या करोगे? सक्शन प्रेशर पे काम करोगे। सक्शन प्रेशर पे कैसे काम करोगे? स्टैटिक हेड पे काम करोगे या ऑपरेटिंग प्रेशर पे? अभी मैं आ रहा हूँ सर, आपको अच्छा लगेगा अभी। सक्शन प्रेशर, अब सक्शन प्रेशर किसको बोला आपने? आ रहा हूँ सर, थोड़ा वेट करिए सर, आप थोड़ा वेट करिए। अब जो सक्शन प्रेशर होता है वो क्या होगा? ऑपरेटिंग प्रेशर एट सोर्स प्लस सक्शन स्टैटिक हेड, इमेजिनेशन कर लीजिए सर, माइनस फ्रिक्शन लॉस। क्लियर होगा? ऑपरेटिंग प्रेशर एट सोर्स, ओके, प्लस स्टैटिक हेड माइनस फ्रिक्शन लॉस। अच्छा, सोर्स का ऑपरेटिंग प्रेशर, ये दिस इज सक्शन प्रेशर, पंप का सक्शन, प्लस दिस स्टैटिक हेड माइनस इस जो लाइन का हेड आएगा, मतलब जो इस लाइन की प्रेशर ड्रॉप रहेगा वो डेल्टा पी। एक बार सक्शन प्रेशर का वो दिखाना जरा आपने क्या फॉर्मूला लिखा है? ऊपर
प्रेशर प्लस सक्शन स्टैटिक हेड माइनस प्रेशर ऑफ स्टैटिक हेड। ऑपरेटिंग प्रेशर हो गया हमारा सो उसका ऑपरेटिंग प्रेशर हो गया 0.8। यस सर। और 3 हो गया हमारा स्टैटिक हेड। यस यस सर। और फ्रिक्शन के लिए हमको डेल्टा पी ये दिया है 0.3 लाइन लॉस। डेल्टा की फ्रिक्शन लॉस होगा ना। हाँ प्रेशर ड्रॉप। लॉस इन प्रेशर होगा ना ड्यू टू फ्रिक्शन। यस सर। ये काम को दिया डेल्टा पी। ये यस सर डेल्टा पी दे रखा है, देखिए ये प्लॉट प्लान में लिखा रहेगा डेल्टा पी। अरे डेल्टा पी हमारा ओनली फ्रिक्शन। यस सर यस सर एग्जैक्टली। तो ये हमारा सक्शन प्रेशर आ गया। यस सर। अब देखो आपके सामने मैं कैलकुलेट भी कर लेता हूँ। देखिए अब सक्शन प्रेशर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। वी आर डूइंग द सक्शन प्रेशर। मज़ा आने वाला है सर आपको ये पंप कैलकुलेशन में। इसको अगर आप कर लोगे ना तो आपका ब्रेन और खुल जाएगा। शार्प। हाँ शार्प हो जाएगा। ये मैंने अभी फॉरर की क्लास लिया था, उसने पता नहीं कितना 10,000 रुपये दिया था इसी क्लास के, एक क्लास के लिए पंप का कैलकुलेशन सीखना था। तो डॉलर में होता है तो डॉलर में चेंज होके दिया था उसने। 25 साल पहले हमने ये सब नहीं 25 से 30 अब देखिए सर इसका ऑपरेटिंग प्रेशर आपने ही बताया था 0.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर गेज, राइट सर। ये वेसल का सेक्शन स्टैटिक हेड। देखिए सर 3 मीटर है। देखिए अब इसमें देखिए 3 मीटर मेरा स्टैटिक हेड है। लो लिक्विड के लेवल कितना है 2 मीटर LL 2 मीटर है ना। 2 मीटर प्लस कर दो। यस सर लो लिक्विड लेवल से ले रहा हूँ ना, लो लिक्विड लेवल से। अब ये जो आप है ये L से यस सर एल से ही ले रहा हूँ। 2 मीटर है एल लेवल से। अच्छा L बॉटम से 2 मीटर ऊपर। यस सर जो इसका जो लिक्विड है और उसके ऊपर लिक्विड है ये 2 मीटर है। 2 मीटर का वो एल लेवल पकड़ा है। हमने बॉटम से थोड़ा ऊपर उठा लिया। यस सर। और उसके ऊपर L और HL का 2 मीटर। यस सर। तो मैंने अभी 2 मीटर पकड़ा है, 2 मीटर प्लस कर दिया। अब ये देखिए ये यहाँ से फिनिश नहीं सर अभी आप देख लीजिए, आप समझ लीजिए पहले, फिर आपको जो करवाना कर लीजिए। आप पहले बेस बना लीजिए। यस सर पहले बेस बना लीजिए देन R&D करेंगे। अब देखिए 2 मीटर ये पकड़ लिया। अभी इसका जो सेंटर डेटम है वो 1 मीटर लिखा हुआ है। तो 1 मीटर क्या करूँगा माइनस करूँगा। फिर से देखिए 3 + 2 को प्लस कर लिया। अब ये जो पंप का जो सेंटर टू डेटम है यहाँ से 1 मीटर है। तो 1 मीटर मैं माइनस करूँगा। तो यहाँ पे मैं माइनस कर देता हूँ। 1 मीटर किसने माइनस कर रहे हैं? हाँ वही मैं बोल रहा था। जो ये पाइप है, पाइप के नीचे जो जैसे पंप तो बहुत बड़ा रहता है, सेंटर टू डेटम इसका जो बेस प्लेट है वहाँ तक मैं
ये जो पंप बेस प्लेट है वहाँ तक मैं 1 माइनस करता हूँ, क्योंकि ये पाइपलाइन है वो उठी ही रखी है। तो मेरा ये आंसर कितना आता है सर, आप बताएंगे? 5 5 सर 4 मीटर सर। अब इसको मैं प्रेशर में चेंज करूँगा, इसको प्रेशर में चेंज करिए, कितना आता है बताइए। रो जी एच। नहीं, मैंने आपको फॉर्मूला भी लिखवाया था सर, आप नहीं कर रहे सर, पढ़ नहीं रहे। देखिए इसको क्या है, डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय 100 करना है, जब हम केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे। मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था सर, डेल्टा पी इज इक्वल्स टू एच इंटू रो इंटू 100। स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पर डाला था मैंने टर्म, आपको करवाया था सर, याद आ रहा आपको? तो अब आपको चेंज करना है। मैंने आपको लिखा बताया था 1 kg सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 मीटर वाटर कॉलम। तो अगर इसको वो मैं करूँगा तो 4 इंटू 0.994 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू, ये कितना आ जाता मेरा, ये आ जाता 0.397 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, kg पर मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे सर, आप करेंगे कैलकुलेट इसको? हेलो, अच्छा कैलकुलेट करना। हाँ सर कैलकुलेट करिए इसको, सेंटीमीटर स्क्वायर गेज में कैलकुलेट करिए। अब ये हो जाएगा 400 मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर हो जाएगा। 39.7 kg per centimeter। यस, कितना आ रहा है सर? 39.76 kg per centimeter। इतना आ रहा है, देख कितने में आ गया? इसको सेंटीमीटर में करो। ओह नहीं नहीं नहीं, 3976 आएगा। देखिए सर 4 इंटू 0.994 इतना आ रहा है मीटर स्क्वायर में सर। अभी अब आप मेरे को सेंटीमीटर स्क्वायर गेज में चेंज करिए सर, ये तो मीटर स्क्वायर में आया है। तो ये ऊपर आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 100। 39.7 हो जाएगा सेंटीमीटर, हाँ हो जाएगा 3970 kg per centimeter। 3976 kg per centimeter। ठीक है ना? यस सर, क्या बोल रहे हैं? 3976 kg per centimeter। यस सर, ठीक Static section है। ठीक है। 39 76 76 kg per centimeter। आपका ही आया सर, देख लो। हाँ आर यू श्योर? Yes, मीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर करना। आर यू श्योर सर? हाँ बताइए आप, एक गड़बड़ है क्या? देखिए मीटर को चेंज कर दिया, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। दोबारा किया इसमें डिवाइडेड बाई 10, 39.76 सेंटीमीटर स्क्वायर गेज।
आपके सामने। मीटर स्क्वायर में है ना? हाँ, सेंटीमीटर स्क्वायर गेज, ये मीटर स्क्वायर में, ये सेंटीमीटर स्क्वायर गेज। हाँ हाँ, नहीं, एक बार और मल्टीप्लाई हुआ ना। नहीं सर, मैंने इसको देखी, ये जो है इसको 400 लिख दिया, 4 मीटर को 400 में कन्वर्ट किया। यहाँ पर मैं 400 डालूँगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी अपॉन 10, तो 400 अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी अपॉन 10, तो 39.76 सेंटीमीटर स्क्वायर गेज। एक मिनट, आपने जो लिखा है ना 0.397 kg पर मीटर स्क्वायर, हाँ, मैं इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो 2 बार होगा ना 100 से मल्टीप्लाई। अच्छा आप ऐसे कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको वो कर रहे हैं। हाँ, तो गड़बड़ होगा ना, आप इसको चेंज, 60 इसको चेंज करके करके करिए, वैसे मत करिए क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी है, यूनिट लेस है। हाँ, बट केजी पर मीटर स्क्वायर जो अभी आप भूल जाइए, आप रुक जाइए। ठीक है, आपका भी सही है, ठीक है, मैं आपके पॉइंट पे ही रख देता हूँ। अभी आप आगे बढ़ेंगे तब आपको क्लियर होगा, ठीक है। एक बार इसमें रो जीएच वाला फार्मूला लगाएंगे। हाँ सर, मैं पूरी इंडस्ट्री वो यही फॉर्मूला यूज़ करती है। रो जी एच के लिए आपको मैं लगा तो दूंगा, मगर बहुत लेंथी चला जाएगा रो जी एच के लिए। हाँ, वो थोड़ा देखने से टाइम होता लो आपको मैं कर ही देता हूँ सर, वरना आप बोलोगे कि है ना जी है। ये भी नहीं बताया। नहीं सर, आपका कन्फ्यूज़न दूर करना पहले, एक बार डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, देन डेल्टा पी इज इक्वल्स टू रो जी एच, ठीक है सर। इसकी यूनिट क्या होगी? रो होगी डेंसिटी, केजी पर मीटर क्यूब। इसका क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका क्या होगा? मीटर। दिस टू दिस कैंसिल आउट, बचा क्या मेरे पास? केजी पर मीटर सेकेंड। मीटर सेकंड स्क्वायर। हाँ, देख लीजिए एक बार फिर। मीटर से 2 मीटर गया और मीटर स्क्वायर ओके, सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? नीचे 3 मीटर है ना, 2 गया। यस सर। हाँ हाँ, मीटर सेकंड स्क्वायर हो गया। फिर से देखिए, रुकिए। ये रफ वर्क है सर, एग्जाम शीट के लिए। ये आपको और दूसरा फैकल्टी मना कर देता पढ़ाने के लिए, हट मैं नहीं पढ़ा रहा। आपको दूसरा टीचर तो मना ही कर देता, बोला ये आप घर पे पढ़िए। नहीं, मेरे को ये डाउट ठीक है ना कि आपका नहीं सर, मेरे को क्या है, आपका कंसेप्ट क्लियर करना है ना मेरे को। देखिए सर, ये यूनिट आई है। अब देखिए, आप स्टूडेंट क्या है, इसी में कंफ्यूजन हो जाता है कि यार ये केजी पर मीटर स्क्वायर है, अब ये चेंज कैसे हो। इसके लिए केजी पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर को 2 बार मल्टीप्लाई किया, हाइट से कन्वर्ट। यस सर। नहीं, यहाँ पर मैंने मीटर लिया तो यहाँ पर मीटर लिया, ये जब बचेगा तो ये इतना बचेगा। एनालाइज कर लीजिए। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फोर्स ये हो जाएगा हमारे फोर्स की, न्यूटन की। यस सर। अब ये जो होगा, ये अगर मैं मीटर स्क्वायर को अगर चेंज करूं केजी पर उसमें, तो न्यूटन का देख लीजिए, केजी पर मीटर स्क्वायर प्लस ये है, तो ये होता है हमारा, ये कांस्टेंट होता है 10⁵ केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये काम पहुंच गया। ये मैंने आपको चेंज करके दिखाया कि केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन 1 केजी में 1/10 का डिवाइड कर दिया, ये 10⁴ होता है, मगर 1 केजी में कितना वो यूनिट होगा, तो वो हमारा न्यूटन का एक कांस्टेंट होता है 9.8, तो उसको इस पर डेंसिटी हमारा जो कांस्टेंट टर्म है 10 उससे डिवाइड कर देते हैं। तो 10 से डिवाइड किया 10⁴ हुआ, 10⁴ प्लस 10⁻1 10⁻5। तो अब आप उस डेंसिटी को लीजिए सर, 994 डेंसिटी है, ठीक है सर, 994 डेंसिटी है, ठीक है, 9.8 आपका वो है, ठीक है सर। अब आपकी हाइट कितनी है, 400 मीटर, 400 सेंटीमीटर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 10⁵, ठीक है। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए, 994 इंटू 9.8 इंटू 400 डिवाइडेड बाई 10 10 10 10 10, कितना हो गया सर, 38.98 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप बताइए, कंफ्यूजन क्लियर हुआ सर? हाँ, ठीक है। क्लियर ना सर कंसेप्ट? हाँ, ये क्या बच्चों को क्लियर करता रहता हूँ, मैंने कहा कि आपको भी क्लियर कर देता हूँ। सर फिर आज के लिए मैं यहीं पर रोकता हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पर ही होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि आपके कंसेप्ट क्लियर करने पड़े, तो मेरे को थोड़ा टाइम लग गया सर, टू बी फ्रेंकली स्पीकिंग, वरना आज मैं पंप का कैलकुलेशन करवा देता, है ना सर? एक चीज बता दीजिए यहाँ पर, बोलिए बोलिए सर, बोलिए। अगर ये मेरा जो सेक्शन है माइनस में होगा, नीचे से लेकर आता हूँ, सोर्स मेरा अगर नीचे की तरफ रखा हूँ, सेंट्रीफ्यूगल कमी नहीं करता, उसके लिए समरसीबल पंप लेना पड़ता है।